जहाँ तक बात है प्लांटेड टैंक्स की, तो प्लांटेशन के जो टैंक्स हैं उनका भी जो लाइट ऑन होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ़ इट्स अ प्लांटेड टैंक, कि क्या आपका प्लांटेड टैंक जो है वो न्यूली प्लांटेड है, नया प्लांटेशन हुआ है, या वो ऑलरेडी कुछ हफ्ते पार कर चुका है, या वो कुछ महीने पार कर चुका है। तो इनिशियल अगर स्टेज में आपका टैंक है तो फिर आपको लाइट जो है वो 6 से 8 घंटा ऑन रखना है। और अगर कुछ हफ्ते कुछ महीने हो चुके हैं एंड इफ़ यू आर सीइंग अ प्रोमिनेंट ग्रोथ इन द प्लांट्स, तो फिर आपको जो है 4 से 6 घंटा आपका फिश टैंक का लाइट ऑन रखना है। ऑल्सो एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि फ़िश टैंक हम कोई विंडो के साइड में रख देते हैं। अब विंडो के साइड में जो है बिकॉज ऑफ द सनलाइट बहुत ज़्यादा एल्गे होती है। अब अगर इफ़ इट्स अ प्लांटेड टैंक तो वो तो कम्प्लीटली रूइन हो जाता है, क्योंकि एल्गे एक बार प्लांटेड टैंक में घुस गई तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ इट टू गेट रिड ऑफ इट। ऑल्सो अगर एक रेगुलर है, मानिए एक ट्रॉपिकल टैंक है, गोल्डफिश का टैंक है या बाकी कोई टैंक है, उसमें भी अगर एल्गे लग गई तो सैंड में या ग्रेवल्स में अगर एक बार एल्गे लग जाती है तो इट गेट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस टू क्लीन इट। तो आपको ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपने अगर विंडो के बाजू में रखा है जहाँ से सनलाइट आता हो तो वो सनलाइट ब्लॉक करने के लिए आपको कुछ प्रोविज़न करना पड़ेगा। एक कर्टन लगा सकते हैं, या आप टैंक को 3 तरीके से 3 साइड से पूरा जो है वो पोस्टर लगा सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। इस सेगमेंट में आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसे जो फिश कीपर्स हैं जो कि अपना टैंक ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि इफ़ यू आर यूजिंग योर फिश टैंक एज अ 2 रूम्स के बीच का पार्टीशन, एज अ पार्टीशन, तो आपका सारा इक्विपमेंट जो है वो एक तरफ होना चाहिए। जिस तरफ वॉल है, कोई एक साइड वॉल होती है हमेशा, तो उस साइड आपने जो है आपके पूरे इक्विपमेंट्स को रखना है। डेकोरेशन जो है आपने बीच में करना है, बोथ साइड्स, ताकि आप यहाँ से भी देखें तो आपको डेकोरेशन दिखे और आप पीछे से भी देखें तो भी आपको डेकोरेशन दिखे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको आपके फिश टैंक में दिखाई देगा। तो दोस्तों आज ये जो भी गलतियां हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमारे पॉइंट्स पूरे हुए नहीं है, लेकिन ये जो भी गलतियां हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से अब तक जो भी गलतियां आप कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 महीना इस चीज़ को चेंज करके देखिए एंड डिफरेंस मुझे बताइए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें से कौन सी गलती आप करते आए हैं। दोस्तों आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है, आज हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है? गूगल या इंटरनेट। तो एक चीज़ आप क्लियरली मान लीजिए, हर चीज़ जो इंटरनेट पे दी गई है वो सही नहीं होती। बहुत बार आप कोरा पे जाते हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उसके ऊपर किसी ने एक आंसर दिया है, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके ऊपर के 17-18 आंसर्स देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा वेरिएशन उसमें दिखेगा, क्योंकि हर कोई इंसान, कुछ इंसान वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखते हैं, कुछ लोग अपने थियोरी नॉलेज के हिसाब से लिखते हैं, कुछ लोग अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है और आपको सोचना है कि इस सिचुएशन में अगर ये आंसर, मेरी सेम टाइम की सिचुएशन है लेकिन ये आंसर जो दिया गया है वो किसी ऐसे बंदे ने दिया है जो कि यूएस में बैठा है, तो उसके वाटर पैरामीटर्स में और आपके वाटर पैरामीटर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको तुरंत उसने जो बोला है वो नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना समझना है। इसको मैं थोड़ा सा एक ईजियर वे में बताऊं तो हम हर किसी को मालूम है, आज बच्चे को भी मालूम है कि आप किसी बैंक में जाते हैं तो आपको वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने के लिए या चेक डिपॉजिट करने के लिए एक स्लिप भरनी पड़ती है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, लेकिन हर एक बैंक का अपना स्लिप का एक अलग फॉर्मेट होता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का अलग हो सकता है, स्टेट बैंक का अलग हो सकता है, बहुत सारी ICICI का अलग है, HDFC का अलग है। तो हर बैंक का अपना फॉर्मेट जो है वो अलग है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वही है कि आपको ये स्लिप भरना है और आपको चेक या कैश जो है वो आपको जमा कराना है। सेम चीज़ आती है जब हम फिश टैंक के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग, आपका बेसिकली अगर किसी का टैंक बहुत ज़्यादा मिल्की हो रहा है या मडी हो रहा है, तो आपका भी टैंक मिल्की या मडी हो रहा है, तो रीज़न मतलब द एंड रिजल्ट इज़ कि आपको आपका टैंक क्लियर चाहिए, लेकिन उसके बीच में जो इतने सारे ऑप्शंस है उसमें से आपको सोचना है, आपको समझना है। और मेरी अगर मानेगा तो एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। थोड़ा सा जैसे मैं बताती हूँ कि इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपके एक गलत इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से
फ़िश मर सकती हैं एंड इट्स अ लाइफ, जान है। मुझे तो इस चीज़ से ही प्रॉब्लम है कि जब लोग बोलते हैं कि अरे फ़िश डाल दो, मर गई तो दूसरी ले आएंगे। क्या आप अपने डॉग के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं? क्या आप अपने बर्ड के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं? आप अपने डॉग को थोड़ी सी भी खांसी हो जाए, थोड़ी सी भी खुजली हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं। तो फिर आप फ़िश को लेकर इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार क्यों है? दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़िश टैंक में सारा खेल टेम्परेचर का होता है। मैक्सिमम मैं बताऊँ, खेल जो है वो टेम्परेचर का होता है। अगर मानिए आप कोई बहुत ज़्यादा वार्म जगह से हैं, जैसे कि चंद्रपुर है या नागपुर है या कोई सदर्न सिटी से है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तूतीकोड़ी से है मानिए, जहाँ टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि आप सोच नहीं सकते, और आपने एक एक्वेरियम रख लिया और आपके फिर भी फ़िश के ऊपर वाइट स्पॉट आ गए, तो आप ये मत सोचिए कि आपकी सिटी का टेम्परेचर वार्म है इसलिए आपका फ़िश टैंक का हमेशा वार्म रहेगा। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे सब्सक्राइबर्स में से कितने लोग हैं जो कि मुंबई से है, और मुंबई से है चेन्नई से है, वो जानते हैं कि वाटर टेम्परेचर सिटी टेम्परेचर कैसा है, लेकिन क्या आपके टैंक में कभी वाइट स्पॉट नहीं हुआ है? क्या आपके टैंक में कभी फिन रॉट नहीं हुआ है? तो इट डज़ नॉट मीन कि आप एक ऐसी सिटी से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपके फ़िश को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो एक थर्मोस्टेट आपके टैंक में आपके पास हमेशा होना चाहिए। मानिए आप टैंक में मत लगाइए, लेकिन आपके पास हमेशा होना चाहिए। और अगर टैंक में लगा के रखते हैं तो गर्मी के 3 महीने 28 डिग्रीज़ पे रखिए, बाकी आप उसको 30 डिग्रीज़ पे रखिए। टेम्परेचर का खेल इसलिए है क्योंकि जब आप वाटर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर का इशू हो सकता है, जब वेदर चेंज होता है तो टेम्परेचर का इशू हो सकता है, जब आप साइफनिंग करते हैं, जब आप फिश टैंक नए से करते हैं तब टेम्परेचर का इशू हो सकता है, और ठंडी में तो टेम्परेचर का इशू होता ही है। वेदर इट्स अ ट्रॉपिकल टैंक, वेदर इट्स अ प्लांटेड टैंक, वेदर इट्स अ मरीन टैंक, तो वाइट स्पॉट का इशू हो सकता है। मरीन में शायद थोड़ा कम हो क्योंकि मरीन के टेम्परेचर की रेंज ही अलग है, बट अगर आपका ट्रॉपिकल टैंक है और आप वार्म सिटी से हो, दैट डज नॉट मीन कि आपके पानी का टैंक के पानी का टेम्परेचर हमेशा वार्म ही रहेगा। सो एक थर्मोस्टेट लेके रखिए, 20 डिग्रीज पे लगा के रखिए। कोई भी इक है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके फ़िश के लिए घातक है, आपके फ़िश टैंक के लिए घातक है, वो आपको थर्मोस्टेट के चलते आपका टैंक कभी बर्बाद नहीं कर सकेगी। हमेशा आपका टैंक सेट रहेगा, सेटल रहेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि गोल्ड फिश तो कोल्ड वाटर फिश है। बिल्कुल, गोल्ड फिश इज़ अ कोल्ड वाटर फिश, लेकिन वो कोल्ड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उसमें हमको वेरिएशन नहीं चाहिए कि आज 26 डिग्री है, कल 22 डिग्री था, परसों 28 डिग्री है, फिर 30 डिग्री हो जाएगा, फिर 26 डिग्री हो जाएगा। ये जो वेरिएशन है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द फिश। एक कंटिन्यूअस अगर रेंज वही है तो दैट्स ओके, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा 20-22 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि थर्मोस्टेट 28 डिग्रीज पे लगा के रखिए समर के 3 महीने, और बाकी सब महीने एटलीस्ट 28 to 30 डिग्रीज, नॉट 32 भी ज़्यादा वार्म नहीं भी चाहिए, लेकिन एक 30 डिग्रीज पे आप लगा के रखिए और देखिए कि कितने ज़्यादा आपको आपके फ़िश टैंक में डिफरेंस दिखता है। तो फिश कीपर्स, आज हमने देखा कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि हमने अवॉइड करनी है व्हेन इट कम्स टू फिश कीपिंग। अगर इसमें से कोई गलती आप कर रहे थे, आप कर रहे हैं आज भी, तो इसको चेंज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज ही बताइए कि क्या गलती है जो आप कर रहे थे और क्या ऐसी गलती है जो अब आप नहीं करेंगे। एंड 1 महीना रुकिए, 1 महीने बाद ये गलती सुधारने के बाद फिर एक बार बताइए कि ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा या आपने इससे क्या सीखा। बदले में आप क्या कर सकते थे कि मैंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपको, बदले में क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप शेयर कीजिए उन तमाम फिश कीपर्स के साथ जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स का रोज़ डेली बेसिस पे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं इरिटेटेड है, डिसअपॉइंटेड है विद द हॉबी। और देखिए, अगर उनकी हेल्प कर सके तो नथिंग लाइक इट। एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर and bye।